विजयनगर वाली भाभी देखो कितना कितनी फास्ट है। मेरे के पास जब अभी खाना खा लिया। बच्चों बच्चे कहाँ गए? खाते भी नहीं रखते हो। ये ऐप वो बंद करो, जाओ कड़ा रखा है। अनपढ़। ये माइकलसन इंटरफेरोमीटर आपको पढ़ा रहे थे, उसको टाइप्स ऑफ फ्रिंजेस हमने आपको बताई थी। अब उसी में आगे की क्लास है। माइकलसन इंटरफेरोमीटर में टाइप्स ऑफ फ्रिंजेस आपको बता दिया था। अब बात नहीं करेंगे, क्या बंद करना। नहीं तो उस पर कर दो ना फोन अपना। तो फोन आते रहेंगे। पता चल जाता ना, दरवाजा उड़का दो। माइकलसन इंटरफेरोमीटर से टू डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थिन ट्रांसपेरेंट फिल्म हम निकालने जा रहे हैं। माइकलसन इंटरफेरोमीटर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट फिल्म हम निकालने जा रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट फिल्म, डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट फिल्म, डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट फिल्म, डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट फिल्म, ट्रांसपेरेंट फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिटर्मिनेशन। तो देखिए, ये है मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। इससे लाइट क्रोमेटिक लेंस पर इंसिडेंट हुई। इसके आगे सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट रिफ्लेक्ट करके मिरर M1 की तरफ गई। सामने मिरर M2 है। मिरर M2 है। डाउनवर्ड ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है। एक कंपनसेटिंग प्लेट Q है। कंपनसेटिंग प्लेट Q है। कंपनसेटिंग प्लेट Q है। या C से दिखा दो। एक ट्रांसपेरेंट फिल्म है। थिकनेस T, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक ट्रांसपेरेंट फिल्म है जिसकी थिकनेस T है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। ए ट्रांसपेरेंट फिल्म पेरेंट फिल्म of thickness T
ए ट्रांसपेरेंट फिल्म ऑफ थिकनेस T and refractive index mu, refractive index mu, transparent film of thickness T and refractive index mu is taken in the path of reflected light, taken in the path of reflected light, reflected light के पाथ में ले लिया, taken in the path of reflected light, reflected light के पाथ में ले लिया, ठीक है, taken in the path of reflected light, reflected light beam, taken in the path of reflected light beam, then n fringes are sifted from the pattern. n fringes are sifted from the pattern. n fringes shift हो जाती हैं पैटर्न से. n fringes are sifted from the pattern. ठीक है, n fringes are sifted from the pattern. For removing the interference pattern, for removing the fringe pattern, for removing the fringe pattern, fringe pattern को remove करने के लिए, for removing the fringe pattern, mirror M1 displaced a distance d, displaced a distance d. इसको रिमूव करने के लिए आपका for removing the fringe pattern, mirror M1 displaced a distance d. फ्रिंज पैटर्न को रिमूव करने के लिए मिरर M1 डिस्प्लेस किया जाता है. कितना जी डिस्टेंस? तो पाथ डिफरेंस क्या आएगा? म्यू माइनस 1 इंटू टी. एक तरफ का आएगा म्यू माइनस 1 इंटू टी, एक तरफ का पाथ डिफरेंस ये आएगा म्यू माइनस 1 इंटू टी. अब जाने में और लौट के आने में डबल, गया और लौट के आया तो डबल, 2 म्यू माइनस 1 इंटू टी, 2 म्यू माइनस 1 इंटू टी. ये किसके बराबर? 2d के, 2d के. और 2d बराबर 2d के बाई रिमूव. तो म्यू 2 म्यू माइनस 1 बराबर n लैम्डा. तो आपने ऐसे कर दिया 2d बराबर 2 म्यू माइनस 1 इंटू टी बराबर n लैम्डा. ये आपका ठीक है. ये फार्मूला हो गया. अब d निकालना है, ठीक है, तो इतने को ही ले लीजिए. आप ये ले लीजिए d बराबर म्यू माइनस 1, 2d बराबर तो ये आपका 2d बराबर 2
म्यू माइनस 1 इंटू टी। 2 हटा दीजिए तो ये डी बराबर 1 इंटू टी। ये आपका रिलेशन है। ठीक है, तो इससे म्यू डिटरमाइन कर सकते हो बाई डी एंड टी। द वैल्यू ऑफ डी, द वैल्यू ऑफ डी एंड टी कैन बी डिटरमाइन बाई म्यू एंड टी। डी और टी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं किसके द्वारा? म्यू, द वैल्यू ऑफ म्यू कैन बी डिटरमाइंड, द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कैन बी डिटरमाइंड बाई म्यू एंड बाई डी एंड टी, बाई डी एंड टी। किससे निकाल सकते हैं? डी और टी से। म्यू की वैल्यू हम निकाल सकते हैं डी और टी से। द वैल्यू ऑफ म्यू, द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कैन बी डिटरमाइंड बाई डी एंड टी। बाई डी एंड टी। तो देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिटर्मिनेशन ऑफ, आ जाओ, क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं इसलिए नहीं हो पा रहा था। डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट फिल्म। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिटर्मिनेशन ट्रांसपेरेंट फिल्म के लिए, तो हमने क्या किया? मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लिया। ये क्रोमेटिक लेंस है, इससे लाइट बीम इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट करके M1 की तरफ, ट्रांसमिट करके M2 की तरफ मूव करी। ये लाइट बीम फिर से रिफ्लेक्ट करती है, एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। ए ट्रांसपेरेंट फिल्म of thickness T and refractive index mu is taken in the path of reflected light beam, then n fringes are shifted from the pattern. For removing the fringe pattern, mirror M1 displays the distance D. सुनो, कार में चले जाओ, पहले फॉर्म निकाल लो। कार में फॉर्म रखा है, ये खुल गई, ये सब बाहर हमारी कार खड़ी है डिज़ायर, उसमें देखो फॉर्म रखा। वो वाला फॉर्म लेना, देखो जिसमें पीछे ये फॉर्म लगाओ, पे है ना, तो ये ऋषि सिंह राठौर का है, निकाल लो। तो यहाँ पर तो आपका ए ट्रांसपेरेंट फिल्म ऑफ थिकनेस टी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज टेकन इन द पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट बीम। हम ले लेते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट बीम के पाथ में। देन एन फ्रिंजेस आर शिफ्टेड फ्रॉम द पैटर्न, तो एन फ्रिंजेस पैटर्न से शिफ्ट हो जाती हैं। देन एन फ्रिंजेस आर शिफ्टेड फ्रॉम द पैटर्न। फॉर रिमूविंग द फ्रिंज पैटर्न को रिमूव करने के लिए मिरर M1 डिस्प्लेस द डिस्टेंस D। मिरर M1 D डिस्टेंस डिस्प्लेस हो जाता है, तो पाथ डिफरेंस म्यू माइनस 1 इंटू टी है। म्यू माइनस 1 इंटू टी डबल कर लीजिए, 2 म्यू माइनस 1 इंटू टी बराबर n लैम्डा। अब आपने मिरर को D डिस्टेंस डिस्प्लेस किया है, तो 2D बराबर 2 म्यू माइनस 1 बराबर n लैम्डा। 2D बराबर 2 म्यू माइनस 1 इंटू टी, डी बराबर म्यू माइनस 1 इंटू टी। ले आए, बंद कर दो या कुंडी लगा दो, ये रोशनी जाती है, ठीक है। म्यू माइनस 1 इंटू टी ऊपर से लगा दो, म्यू माइनस 1 इंटू टी, ये आपका आ गया। पेन है, भर डालो, भर डालो।
हाँ ये देख लो, देखने के बाद अब देखिए हम निकालने जा रहे हैं डिफरेंस इन वेवलेंथ। अब देखिए टू डिटरमाइन द डिफरेंस इन वेवलेंथ ऑफ टू नेबरिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ difference in wavelength, difference in wavelength, determination of difference in wavelength, difference in wavelength, wavelength between two neighboring spectral lines, determination of difference in wavelength between two neighboring spectral lines, दो अगल बगल वाली स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच का डिफरेंस, डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंस इन वेवलेंथ बिटवीन टू नेबरिंग स्पेक्ट्रल लाइंस। तो देखिए ये स्पेक्ट्रम बन रहा है, ये आपकी फ्रिंजेस बन रही हैं, बीच में बीच में ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ऐसा पैटर्न बन रहा है। N1 की वेवलेंथ λ1, N2 की वेवलेंथ λ2, N1 स्पेक्ट्रल लाइन की वेवलेंथ, फ्रिंज की वेवलेंथ λ1 है, N2 की वेवलेंथ λ2 है, N2 की वेवलेंथ λ2, N1 की वेवलेंथ λ1 है, N2 की वेवलेंथ λ2 है। मिरर जो है M1 या M2 डी डिस्टेंस डिस्प्लेस कर देते हैं, तो ये N1 और N2 स्पेक्ट्रल लाइंस पैटर्न से शिफ्ट हो जाती हैं। व्हेन मिरर M1 और M2 डिस्प्लेस द डिस्टेंस D, व्हेन मिरर M1 और M2 displaced a distance D, when mirror M1 or M2 displace the distance D, then N1 and N2 order of fringes, then N1 or N2 order of fringes, then N1 and N2, N1 और N2 ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस, N1 एंड N2, N1 और ना करिए N2, N1 एंड N2 ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस आर शिफ्टेड फ्रॉम द पैटर्न, N1 and N2 order of fringes are shifted from the pattern, N1 और N2 ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड फ्रॉम द पैटर्न। तो पाथ डिफरेंस 2D बराबर N1 λ1 N2 λ2, 2D बराबर N1 λ1 N2 λ2, ये ले लिया। 2D बराबर N1 λ1 N2 λ2, वेयर N1 की वैल्यू है N और N2 की वैल्यू है N+1। N1 अगर N है तो N2 की वैल्यू है N+1, एक आगे N1 है N, N2 की वैल्यू है N+1, तो 2D बराबर N λ1 N+1 λ2, N+1 λ2, 2D बराबर
n लैम्डा 1 n प्लस 1 लैम्डा 2 n प्लस 1 लैम्डा 2। अब आप ये ले लीजिए इक्वेशन सेकेंड का, वी टेकन n लैम्डा 1 n प्लस 1 लैम्डा 2, ठीक है। तो n लैम्डा 1 n लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 2, n बाहर ले लिया, n बाहर ले लिया, n बाहर ले लिया, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 2, n की वैल्यू लैम्डा 2, ठीक है। ये आपने ले लिया, n का मान इक्वेशन सेकंड में रखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n, द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू रखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन सेकेंड, 2D बराबर इस रिलेशन से तो इस रिलेशन से 2D बराबर, तो आप इस रिलेशन से D लाना चाहते हो तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन 2 इंटू लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2, ये रिलेशन है D का। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर D, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर D, this is the required relation for D, ये D के लिए है। तो देखिए when mirror M1 और M2 displace the distance D, जब मिरर M1 और M2 को D डिस्टेंस डिस्प्लेस करते हैं, then N1 and N2 order of fringes are shifted from the pattern। तो पाथ डिफरेंस 2D बराबर, पाथ डिफरेंस 2D बराबर N1 लैम्डा 1 N2 लैम्डा, N1 की वैल्यू ले लिया N, N2 की वैल्यू ले लिया N प्लस 1, रख दिया 2D बराबर N लैम्डा 1 N प्लस 1 लैम्डा 2। अब सिर्फ इतना ले लिया N लैम्डा 1 N प्लस 1 लैम्डा 2, तो N लैम्डा 1 N लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 2, इधर लाए N बाहर लिया, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 बराबर, तो N की वैल्यू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 माइनस, पुटिंग द वैल्यू ऑफ N इन इक्वेशन सेकेंड, 2D बराबर N लैम्डा 1, तो 2D बराबर लैम्डा 2, N की वैल्यू रख दिया लैम्डा 2 लैम्डा 1 माइनस, तो D बराबर लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन 2 इंटू लैम्डा 1। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर D, ये रिक्वायर्ड रिलेशन है D के लिए। अब देखिए लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यू लगभग लैम्डा के बराबर है,
लैम्डा 1 पहले तो आप डिफरेंस को ले लीजिए, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 को डेल्टा लैम्डा ले लिया। लैम्डा 1 की लगभग वैल्यू लैम्डा के बराबर, लैम्डा 2 की लगभग वैल्यू लैम्डा के बराबर, तो डी बराबर लैम्डा 1 लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 1 माइनस, तो ये डी बराबर लैम्डा इंटू लैम्डा 2 इंटू डेल्टा लैम्डा, तो डेल्टा लैम्डा की वैल्यू आ गई लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2d। ये रिलेशन हो गया डिस्प्लेसमेंट के लिए, ये रिलेशन हो गया डिफरेंस ऑफ वेवलेंथ। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर डिफरेंस इन वेवलेंथ। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर डिफरेंस इन वेवलेंथ। This is the required relation. This is the required relation for difference in wavelength. ये रिक्वायर्ड रिलेशन है वेवलेंथ के डिफरेंस के लिए। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर डिफरेंस इन वेवलेंथ। तरंग दैर्ध्य परिवर्तन के लिए ये रिक्वायर्ड रिलेशन। मिरर M1 और M2 को, जब मिरर M1 और M2 को d डिस्टेंस डिस्प्लेस किया गया, मिरर M1 और M2 को d डिस्टेंस डिस्प्लेस किया गया, तो मान लिया N1 N2 ऑर्डर की फ्रिंजेस शिफ्ट हो गई, N1 N2 ऑर्डर की फ्रिंजेस शिफ्ट हो गई, तो पाथ डिफरेंस 2d बराबर N1 लैम्डा 1 N2 लैम्डा 2। N1 की वैल्यू है n, N2 की वैल्यू है n+1, रख दिया। 2d बराबर n लैम्डा 1 n+1 लैम्डा 2। वी टेक n लैम्डा 1 n+1 लैम्डा 2, n लैम्डा 1 n लैम्डा 2 प्लस लैम्डा, इधर ले गए n बाहर लिया, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 बराबर लैम्डा 2, तो n बराबर लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2, ये वैल्यू रख दिया। 2d बराबर लैम्डा 2 लैम्डा 1 माइनस, ये लिख दिया। ये आपको d निकालना हो कि भाई आपको कितना डिस्टेंस डिस्प्लेस करना है, तो d बराबर लैम्डा 1 लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 1 माइनस लैम्डा। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर d। लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 को डेल्टा लैम्डा ले लिया। लैम्डा 1 की वैल्यू लगभग लैम्डा के बराबर, लैम्डा 2 की लगभग वैल्यू लैम्डा के बराबर, तो d का मान आ गया लैम्डा 1 लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2, इधर रख दिया लैम्डा 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 स्क्वायर 2 डेल, तो ये आपका डेल्टा लैम्डा बराबर लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2d। एप्लीकेशंस, अनुप्रयोग माइकलसन इंटरफेरोमीटर को का क्या एप्लीकेशन है, क्या अनुप्रयोग है। एप्लीकेशंस Michelson interferometer can be used to determine Michelson interferometer can be used to determine, पहला पॉइंट, can be used to determine wavelength of light used, wavelength of light used, wavelength of light used, जो लाइट यूज हो रही है उसकी वेवलेंथ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थिन ट्रांसपेरेंट फिल्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थिन ट्रांसपेरेंट फिल्म,
ट्रांसपेरेंट फिल्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थिन ट्रांसपेरेंट फिल्म। तीसरा, डिफरेंस बिटवीन टू नेबरिंग वेवलेंथ, डिफरेंस बिटवीन टू neighboring spectral lines, difference between two neighboring, difference of wavelength, difference of wavelength between two neighboring spectral lines, two neighboring spectral lines, difference of wavelength between two neighboring spectral lines। इतना हो गया कि भाई क्या इसके एप्लीकेशन है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर से वेवलेंथ जो लाइट यूज हो रही उसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी ट्रांसपेरेंट फिल्म की निकाल सकते हो, और डिफरेंस ऑफ वेवलेंथ बिटवीन टू नेबरिंग स्पेक्ट्रल लाइन। ये आप आज की क्लास में पूरा माइकलसन इंटरफेरोमीटर हो गया। हमने कहा था कि फ्राइडे की जो क्लास होगी उसमें माइकलसन के और न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट के पूरे न्यूमेरिकल की क्लास है। तो अगली क्लास न्यूमेरिकल की है। अब आपका न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट और माइकलसन इंटरफेरोमीटर दोनों टॉपिक हो गए। बस करिए बच्चों।